बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 4 का नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड देयर एप्लीकेशन, कि हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और फिर डेरिवेटिव्स की मैथ्स में एप्लीकेशन क्या है, हम डेरिवेटिव्स को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये इस यूनिट में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये है कि आप एक ही फंक्शन को एक से ज़्यादा दफ़ा जब डिफ्रेंशिएट करो तो वो उसका ऑर्डर होता है। अगर आपने किसी फंक्शन को 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया तो उसका ऑर्डर होगा 2। 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑर्डर होगा 3। तो देखें इसका मतलब क्या है। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है, इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और वो x की तमाम वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल है, देन जब आप लिखते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ x, जो आप उसका डेरिवेटिव लिखते हैं, इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। और तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है। इसको आप एफ प्राइम ऑफ एक्स भी कहते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स भी कहते हैं। एक तरीका है कि वाई प्राइम ऑफ एक्स या फिर वाई वन, ये भी, इसका भी यही मतलब है। इन चारों तरीकों से आप डिनोट कर सकते हो एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को जब आप उसे फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे। देन इफ वी डिफ्रेंशिएट एफ प्राइम ऑफ एक्स, जिसको आप एफ प्राइम ऑफ एक्स कहते हो, अगेन, देन आपके पास होता है d2 ऑफ ओवर dx स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू एफ डबल प्राइम ऑफ x, जिसे आप y डबल प्राइम भी कहेंगे या आप y के नीचे सिंपली 2 लिखेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव। सिमिलरली फिर अगर हम तीसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y3 या y ट्रिपल प्राइम या d3 ओवर dx क्यूब। क्यूब का मतलब है कि थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, या f के ऊपर 3 प्राइम्स, और फोर्थ होगा तो फिर y4 चौथी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे। y के ऊपर रोमन में आप 4 लिखोगे, y4, या फिर d ओवर, और ये होगा f4 ऑफ x। तो इन चारों तरीकों का मतलब है कि आप 4 दफ़ा उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बशर्त है कि उसका चारों दफ़ा डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता हो। कुछ फंक्शंस होते हैं जो दूसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट होने के बाद वो ज़ीरो हो जाते हैं, तो आप उन्हें 4 दफ़ा कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। लेकिन वो फंक्शंस जिन्हें बार बार डिफ्रेंशिएट किया जा सके, तो आप उनके 4 टाइम 5th टाइम जब डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो तो इसे कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हम एक्सरसाइज में चलते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि फंक्शंस का सेकंड, थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होता है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन है कि फाइंड द इंडिकेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इफ y इज इक्वल टू 2x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 16। अगर ये आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है, देन फाइंड करना है हमने इसका y3। y3 मीन्स कि 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x।
तो देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू 2x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 16, डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides, तो dy अपॉन dx, जिसे हम यहाँ पर नाम देंगे y1 मीन्स फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, वो बराबर होगा d ओवर dx 2x पावर 5 देखें स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक फंक्शन है तो हर एक का अलग से डेरिवेटिव 2x पावर 5 माइनस यहाँ भी d ओवर dx 4x क्यूब प्लस d अपॉन dx 8x स्क्वायर d अपॉन dx इंटू 16। पावर रूल से इनका डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा। x पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5 इंटू एक्स पावर 4, ये होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो y1 आ रहा है आपके पास 10x पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 16x। तो ये आपके फंक्शन का डेरिवेटिव है जो हमने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया। अब उसके बाद आपके पास है y1 के बाद अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब y2 है, y2 का मतलब होता है कि डिफरेंशिएटिंग y1 विद रिस्पेक्ट टू x, और वो होगा 10x पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 16x। तो y2 इज इक्वल टू, देखें x4 का डेरिवेटिव होगा 4 इंटू एक्स पावर 3, x स्क्वायर का होगा 12x, और 16 के साथ x है तो x का डेरिवेटिव 1। y2 इज इक्वल टू 40x क्यूब माइनस 24x प्लस 16। तो दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट किया तो y2 आया। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें स्टूडेंट्स, d अपॉन डी एक्स ऑफ y2 वो बराबर होगा y3 के। तो d अपॉन डी एक्स 40x क्यूब माइनस 24x प्लस 16। y3 इज इक्वल टू आपके पास होगा 40 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 24 इंटू 1, और 16 का डेरिवेटिव 0। तो y3 इज इक्वल टू 120x स्क्वायर माइनस 24। तो तीसरी दफ़ा डिफरेंशिएट करने पर आपका फंक्शन बनता है 120x स्क्वायर माइनस 24। इस तरह से स्टूडेंट्स आप किसी भी फंक्शन को जो बार बार डिफरेंशिएट हो सकता हो, आप उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद उसे दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 2, देन फाइंड y2। दो दफ़ा हमने डिफरेंशिएट करना है y को, लेकिन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में लिखें कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 2 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा y1 जो कि बराबर होता है dy अपॉन dx के, और वो होगा d ओवर dx x प्लस 3 ओवर x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स देखें, हम कोशेंट है दो फंक्शंस का, तो कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। बाय कोशेंट रूल y1 इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन का नीचे स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स आसानी के लिए मैं इसको साइड पे लिख लेता हूँ ताकि बार बार मुझे ये लंबी फ्रैक्शन ना लगानी पड़े। उसके बाद x माइनस 2 तो एज इट इज़ है, x प्लस 3 में x का डेरिवेटिव 1 होगा और 3 का 0, ये बनेगा 1 प्लस 0 माइनस x माइनस 2 में x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0, तो ये आपके पास आपका न्यूमरेटर है। स्टूडेंट सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने फंक्शन y1 को इतना सिंप्लीफाई कर दें कि आपका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाए। फिर आप उसके बाद लिखते हैं कि अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो देखें इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये बनेगा 1 ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 माइनस x माइनस 3। तो देखें x से कैंसिल हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस 2 और माइनस 3 ये आपके पास बनेंगे -5, तो y1 आया -5 ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर। अब सेकंड टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि कोशेंट है तो हम कोशेंट रूल लगाएंगे, लेकिन जब आपको नज़र आ रहा हो कि ऊपर कांस्टेंट है तो आसान तरीका ये होगा कि आप अपने फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसे ऊपर ले जाएं, उसकी पावर -2 हो जाएगी। अब लिखें अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा y2 जो कि बराबर होगा dy1 ओवर dx, जो कि है d अपॉन dx -5 इंटू x माइनस 2 पावर -2। देखिए -5 तो पीछे आता है, पावर रूल के मुताबिक पावर नीचे x माइनस 2 और पावर में से एक माइनस, और साथ में इसी के फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव जो कि x माइनस 2 है, तो -5 और ये -2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा -10, x माइनस 2 पावर -3 इंटू 1 माइनस x माइनस 2 का डेरिवेटिव बनेगा 1 माइनस 0। देखें 10 ऊपर, यहाँ तो 1 आया, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल पावर, अब -3 का हो जाएगा +3, और ये आपके y2 का आंसर है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हायर ऑर्डर से सॉल्व होने वाले दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x देन शो दैट, तो हमने ये इक्वेशन बना के दिखानी है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई। अब आपको पता है कि y तो हमारा फंक्शन है, y1 का मतलब कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव और y2 का मतलब होगा कि सेकंड टाइम डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स दो तरीके होंगे इसे कैलकुलेट करने के, एक ये कि मैं y फिर y1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं, y2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं और उसे इस एक्सप्रेशन में फीड कर दूं, मेरे पास आंसर 0 आ जाए तो मैं लिखूं कि हेंस प्रूव्ड। या दूसरा तरीका ये होगा कि सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद मैं उसी इक्वेशन को इस हालत में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं। देखें स्टूडेंट्स, लेट तो नहीं, y है हमारे पास साइन ऑफ m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, चूंकि ये आगे यूज होगा तो इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, आपको पता है जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये y1 बन जाएगा और उसका मतलब है d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इंटू m साइन इनवर्स ऑफ x। आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव होता है cos m ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, और फिर इस पूरे फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। y1 इज इक्वल टू cos ऑफ m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। m तो
कांस्टेंट है वो पीछे आएगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/रेडिकल 1 - x स्क्वायर। ये लिखेंगे तो इसको सिंप्लीफाइड हालत में एक दफ़ा लिख लेते हैं, तो ये बनेगा m इंटू कॉज ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 1 - x स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। नेक्स्ट, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो दो फंक्शंस का कोशेंट है, इसलिए कोशेंट रूल अप्लाई होगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 बन जाएगा आपके पास y2, और यहाँ पे चूंकि कोशेंट है तो कोशेंट रूल के मुताबिक सेकंड फंक्शन का स्क्वायर इनटू ऊपर सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन m इंटू कॉज ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉज ऑफ m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि 1 - x स्क्वायर है। तो ये हमने क्वेश्चन रूल इस पे अप्लाई कर दिया। फिर से इस डिनोमिनेटर को हम साइड पे ही लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो। 1 - x स्क्वायर तो बन जाएगा आपके पास सिर्फ 1 - x स्क्वायर, रेडिकल कैंसिल होगा, और उसके बाद 1 - x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर देखें, जब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे m एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और आगे आएगा साइन ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x। तो देखें m हमने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इस तरफ आते हैं, m इंटू कॉज ऑफ m इंटू साइन m ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। रेडिकल का डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप उसको याद रखें कि हमेशा रेडिकल का डेरिवेटिव वो डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, वो बनता है 1/2 रेडिकल x। तो यहाँ वही मेथड अप्लाई करेंगे, 1/2 रेडिकल x बनेगा 1 - x स्क्वायर, लेकिन फिर डिफरेंशिएट करेंगे 1 - x स्क्वायर को अलग से। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कंप्लीट एक्सप्रेशन बन गई। इस डिनोमिनेटर को यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर देते, रहेगा 1 - x स्क्वायर इंटू y2, और यहाँ आपके पास है रेडिकल ऑफ 1 - x स्क्वायर। यहाँ देखें आपके पास स्टूडेंट्स, यहाँ हम एक चीज़ मिस कर गए, क्योंकि हमने साइन कॉस का डेरिवेटिव साइन लिखा, तो यहाँ साथ में हमने लिखना था कि डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ हमने लिखना था कि अब हम डेरिवेटिव लेंगे m साइन इनवर्स ऑफ x का। ये अलग से डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, तो उसके जो वेरिएबल है, जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर, उसका अलग से डेरिवेटिव। इसके बाद अब फिर ये वाला लिख देते हैं, ये बनेगा m कॉज ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x। इसका डेरिवेटिव नीचे लिखते हैं, ये बनेगा 1/2 इंटू 1 - x स्क्वायर इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 1 - x स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, काफ़ी लेंथी एक्सप्रेशन है, इसलिए आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 1 - 2 यहाँ आपके पास बनेगा 1 - x स्क्वायर का रेडिकल, और ये आएगा आपके पास, जब आप m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -m इंटू साइन ऑफ m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। इसका डेरिवेटिव m पीछे, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 - x स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, ये सब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से हम काट देते हैं।
आते हैं इसकी तरफ, अगली एक्सप्रेशन की तरफ, जो कि है माइनस m इंटू कॉज ऑफ m इंटू, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x, ये 2 इससे कैंसिल, यहाँ पे आएगा आपके पास 2, 1/2 रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा -2x, क्योंकि 1 का 0 होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई ऑफ 2, यहाँ पर आपके पास कहीं हद तक सिंप्लीफाई हो गया है, m इंटू एम माइनस एम स्क्वायर और साइन ऑफ m इंटू, स्टूडेंट्स यहाँ देखें इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह हम लिख सकते हैं हमारा फंक्शन जो कि है y, तो यहाँ आएगा माइनस ये m आएगा और साथ में आएगा y, और फिर उसके बाद ये एज इट इज़ रहेगा। देखें उसके बाद आगे क्या है, माइनस इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह, अब आप इस 2 को 2 से काट देंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा x इंटू m इंटू x इंटू m कॉज ऑफ m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x ओवर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम इस पूरे को y1 कर देंगे क्योंकि ये y1 के बराबर आता है। तो देखें अब आपके पास एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड हो गई, माइनस एम वाई, सॉरी यहाँ पे 2m है तो ये m स्क्वायर बनेगा, m स्क्वायर प्लस, और ये पूरी एक्सप्रेशन x के अलावा बनती है y, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमने इक्वेशन 2 में लिखा है, तो लिखें आगे फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट की, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए स्टूडेंट्स अब सिंपल हालत में आ गई, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 और प्लस m स्क्वायर इंटू y1, ये y रहेगा, y1 ये, और माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपकी जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन थी, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये तरीका है डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के जो एक्सप्रेशन है, आगे जाके आपको पढ़ना है, जहाँ पढ़ेंगे कि इन्हें डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, जिनमें फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये उस आने वाले कंसेप्ट्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस है कि एक ही एक्सप्रेशन में 2 ऑर्डर के डेरिवेटिव्स आप कैसे पुट कर सकते हैं और कैसे उसका एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax, जिसका आपने y4 मीन्स 4 टाइम्स डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनका आप बार बार डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका डेरिवेटिव वापस एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बनता है। जैसे y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, ये आपके पास है। तो उसके बाद देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 बनेगा आपके पास EAX, लेकिन फिर आपके पास देखें डेरिवेटिव आप लें EAX का, तो EAX का डेरिवेटिव होगा e रेज टू द पावर ax, लेकिन फिर ax का अलग से डेरिवेटिव जो कि बनेगा ax का डेरिवेटिव आपके पास होगा सिर्फ और सिर्फ a, तो यहाँ a रह जाएगा। तो ये जब सिंप्लीफाई होगा तो नेक्स्ट बनेगा आपके पास ये e रेज टू द पावर ax, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा y2 और यहाँ आएगा a इंटू EAX और साथ में फिर से a आएगा, तो y2 बन जाएगा a स्क्वायर इंटू EAX।
तो आपको साथ में समझ में आ रहा होगा कि जब मैं y3 कैलकुलेट करूँगा वो होगा a स्क्वायर इंटू ई ए एक्स इंटू ए, तो y3 इज इक्वल टू होगा a क्यूब इंटू ए एक्स, और y4 बनेगा सिमिलरली a4 इज इक्वल टू इंटू ए एक्स। तो ये आपके फंक्शन का a4 फाइंड हो गया। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन थी कि जिसमें x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, मींस y को इन टर्म्स ऑफ x आप नहीं लिख सकते, लेफ्ट साइड पे सिर्फ y हो और राइट साइड पे सिर्फ x, ऐसे नहीं पॉसिबल होता। देखिए यहाँ आपको कैलकुलेट करना है y2। तो आप याद रखें कि जब हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे कि एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो चूंकि हम इम्प्लिसिट फंक्शन है तो हमारा डेरिवेटिव काफ़ी मिक्सअप हो सकता है। इसलिए आप अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए जहां आपको ये एक्सप्रेशन लेटर ऑन नज़र आएगी उसकी जगह आप 5 लिख के उसको इजी कर सकते हैं, और अगर y1 यूज़ होगा तो उसे भी यूज़ कर लेंगे। तो लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पहले एक्स वाई को सेपरेट क्योंकि सम है सबका, तो सम थ्योरम लगेगा इस पे इंटू वाई स्क्वायर, और दूसरी तरफ डिफरेंशिएट 5 ऐड हो रहे हैं तो इन सब का अलग अलग डेरिवेटिव पॉसिबल है। लेकिन यहाँ देखें एक्स वाई दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक y एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ y, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, लेकिन चूंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो हम वो दोबारा नहीं लेते, y का डेरिवेटिव हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे और कांस्टेंट फंक्शन का आपके पास डेरिवेटिव 0 होता है। देखें y इंटू एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस x इंटू वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है y1, ये 2x प्लस 2y, और यहाँ भी आपके पास y1। तो स्टूडेंट्स वैसे तो हम इसे अभी भी सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन y2 फाइंड करने के लिए पहले हम y1 फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि y1 की एक्सप्रेशन को जो है आइसोलेट करेंगे, तो ये बनेगा x y1 प्लस 2y y1, ये यहाँ रहेंगे और जिनके साथ y नहीं है वो आ जाएंगे माइनस 2x माइनस y, यहाँ आ जाएंगे, और ये आएगा आपके पास y1 कॉमन, तो x प्लस 2y आ जाएगा यहाँ। तो ये देखें माइनस 2x माइनस y होल डिवाइडेड बाय x, अगले स्टेप में हम इसे डिवाइड करते हैं, तो y1 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y अपॉन x प्लस 2y। तो y1 यहाँ कैलकुलेट हो गया, हम इसको भी नाम देते हैं कि आगे यूज़ करना पड़े, और अगर कहीं y1 की वैल्यू पुट करनी पड़ती है तो वो भी हम पुट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इंटू माइनस 2x माइनस y अपॉन x प्लस 2y। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इन दोनों का माइनस कॉमन लेके हम बाहर ही निकाल लेते हैं ताकि उस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन पे असर ना पड़े। यहाँ आपके पास आएगा y2, यहाँ माइनस लिख लेते हैं और अब इस पे लगाते हैं कोशेंट रूल। तो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर ऊपर सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन अब जब माइनस कॉमन ले लिया तो वो बना 2x प्लस वाई माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हमने कोशेंट रूल लगा लिया।
x प्लस 2y को बाहर निकाल के लिख लेते हैं, तो ये बनेगा -1/x प्लस 2y का स्क्वायर। उसके बाद देखें x प्लस 2y एज इट इज़, 2x का डेरिवेटिव होगा 2 और y का जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा y1 माइनस 2x प्लस y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 और 2y में y का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा y1। यहाँ पे हम फर्दर मल्टीप्लिकेशन से पहले y1 की वैल्यू फीड कर देते हैं, तो देखें क्या आंसर आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 y2 बनेगा आपके पास -1/x प्लस 2y का स्क्वायर इनटू ये बनेगा x प्लस 2y इंटू 2 प्लस -2x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y, और यहाँ 2x प्लस y इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2x माइनस y ओवर x प्लस 2y। तो y1 की वैल्यू हमने फीड कर दी इसमें, तो अब देखें क्या होगा। x प्लस 2y आपके पास है, यहाँ पे एलसीएम ले लें x प्लस 2y, x प्लस 2y जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 4y माइनस 2x माइनस y, और यहाँ 2x प्लस y एज इट इज़। उसके बाद देखें यहाँ पे 2 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है और एलसीएम बनेगा x प्लस 2y, तो x प्लस 2y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये आएगा आपके पास x प्लस 2y, और जब ये 2 यहाँ तो ये नहीं मल्टीप्लाई होगा 2 होगा तो बनेगा -4x माइनस 2y। देखें स्टूडेंट्स अब कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्वेश्चन। 2x कैंसिल और आपके पास 2y से कैंसिल होगा, और देखें इन दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है तो उसे भी हम कॉमन निकाल के बाहर लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो जाएगा, और यहाँ बनेगा x प्लस 2y का क्यूब, क्योंकि हमने दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया। देखें स्टूडेंट्स अब यहाँ क्या बनता है x प्लस 2y और यहाँ आएगा 3y माइनस 2x प्लस y इंटू आपके पास होगा -3x। इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आएंगे इनको सिंप्लीफाई कर ले स्टूडेंट्स, तो देखें क्या बन रहा है आपके पास x इंटू 3y आपके पास बनेगा 3xy, 2y इंटू 3y 6y स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन माइनस माइनस ये प्लस कर दें, 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर और माइनस ये होगा y इंटू 3xy प्लस 3xy। लेकिन स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई हो गया, इसके आगे मैं इसे इस तरफ सॉल्व करूँगा, बल्कि यहाँ कर लेते हैं y2 इज इक्वल टू -1/x प्लस 2y का क्यूब, और यहाँ पे आपके पास बनता है 6y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर और 3xy और 3xy ऐड होके बनेंगे 6xy। तो 6 कॉमन ले लें तो ये बनेगा आपके पास -6/x प्लस 2y होल पावर 3। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन बचती है वो है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस xy। तो देखें ये स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन हमारे इक्वेशन नंबर 1 में है, तो लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 y2 बन जाएगा आपके पास -6 × 5
अपॉन एक्स प्लस 2y का क्यूब जो कि बनता है -30/x प्लस 2y का क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास होंगे जिनमें आपने 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप उनमें पिछले डेरिवेटिव्स या y की वैल्यू या अपने एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट के जो बराबर हो वो आप फीड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं आंसर को। स्टूडेंट्स हम इसके साथ अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस एक्सरसाइज के। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास एक पैरामेट्रिक फंक्शन है जिसमें x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, x इज इक्वल टू a/t² और y इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ t, y इज इक्वल टू 2a/t। लेकिन हमने y2 फाइंड करना है और आपको पता है कि y2 का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह के फंक्शंस हमने पीछे भी डिफरेंशिएट किए हैं। आज देखेंगे कि इनका डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होगा। लेट का काम नहीं, यहाँ हम लिखते हैं x इज इक्वल टू a/t² और y इज इक्वल टू 2a/t। दोनों को बारी बारी डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसको भी और वो भी। तो ये बनेगा dx/dt इज इक्वल टू d/dt a/t²। तो dx/dt आपके पास बनेगा a इंटू 2t जो कि बनेगा dx/t इज इक्वल टू 2a/t। सिमिलरली यहाँ dy/dt इज इक्वल टू d/dt इंटू 2a/t। तो dy/dt इज इक्वल टू 2a/t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। बाई चेन रूल, चेन रूल के मुताबिक अगर मैंने y को x से डिफरेंशिएट करना है, चूँकि y तो x का फंक्शन नहीं है, तो y को हम डिफरेंशिएट करेंगे t से और फिर t जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होता है। लेकिन हमने कैलकुलेट किया है dx/dt। तो हमारे पास डेरिवेटिव की एक डेफिनेशन है कि dt/dx इज इक्वल टू dx/dt। ये इसके रेसिप्रोकल के बराबर हो सकता है। अब दोनों की वैल्यूज फीड करते हैं इसमें, पुटिंग वैल्यूज। तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt की वैल्यू है 2a इंटू dx/dt की वैल्यू है 2a/t। ये आपके पास आंसर आया इसका 2a/t। तो इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे, देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास बहुत सिंप्लीफाइड हालत में आ जाएगा। 2a से कैंसिल, तो आपके पास आया dy/dx इज इक्वल टू 1/t और dy/dx का मतलब आपको पता है कि वो होता है y1। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा y2। और यहाँ देखें, अब मैंने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और मैंने t को डिफरेंशिएट करना है, जबकि t इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ x, x इज़ अ फंक्शन ऑफ t और y इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t। तो हम लिखेंगे इसे कि इसे हम किससे डिफरेंशिएट करेंगे, t से, और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे t को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखें y2 इज इक्वल टू dt 1/t का आपके पास क्या डेरिवेटिव होगा ये देख लें। 1/t का मतलब t को ऊपर ले आए तो t⁻−1 ये बनेगा, और यहाँ इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये बनता है dx/dt। y2 इज इक्वल टू t⁻−1 है तो -1 पीछे और t की पावर में आप करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 dx/dt की वैल्यू आपके पास है 2a/t, तो वो यहाँ फीड कर दे। तो y2 बनता है
माइनस टी पावर -2 इंटू 2at ये आएगा। तो y2 इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर ओवर सॉरी ये नीचे आएगा तो ये बनेगा टी स्क्वायर यहाँ -1 मल्टीप्लाई बाई 2at। स्टूडेंट्स तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से t को एलिमिनेट करना है। t की जगह आपके पास x y होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये तो 2at आपके पास y बनता है, इसकी जगह हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 से पहले तो मैं इस टी स्क्वायर को, अगर टी स्क्वायर आपका at स्क्वायर एक्स के बराबर है तो आपका जो टी स्क्वायर है वो बराबर होगा, ये देखें सिंस x इज इक्वल टू at स्क्वायर तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन a। यहाँ आएगा आपके पास -1 अपॉन x अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन y जो कि बनेगा y a ऊपर जाएगा और नीचे आएगा एक्स वाई। तो ये आपके फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में और भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को जिन्हें हमने सॉल्व किया है उनको देखते हुए आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सारे एग्जाम्पल्स भी अटेम्प्ट करें और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कल का लेक्चर हमारा मैक्लॉरेन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ के बारे में है। कल के लेक्चर से पहले एक दफ़ा उसे पढ़ लें तो आपको लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।